जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। आज मैं रावण के जन्म के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ और रावण का जन्म कैसे हुआ और रावण के नाना कौन थे और उनके महर्षि विश्रवा से रावण का जन्म कैसे हुआ। दानवराज शुमाली को एक पुत्री और एक पुत्र था। पुत्री का नाम था केकसी और पुत्र का नाम सूक था। तो दानवराज शुमाली यानी कि दानव जो है असुर कुल में सभी जो है निर्बल और असहाय सभी असुर होने लगे थे, जिस कारण से दानवराज शुमाली को बहुत चिंता होने लगा कि उसका असुर जो है किस प्रकार से इस पृथ्वी पर शक्तिशाली हो और असुर कैसे आगू बढ़े, सबसे आगा रहे और देवता जो है शक्तिशाली हो जाएगा, असुर पराजित हो जाएगा और असुर कमजोर होने पर असुर का आधिपत्य खत्म हो जाएगा। तब दानव राज शुमाली ने सोचा क्यों ना महर्षि विश्रवा से अपने पुत्री का शादी केकसी से महर्षि विश्रवा के साथ करा दी जाए और महर्षि विश्रवा से शादी होने पर उनसे बहुत ही गुणवान और शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न होंगे, जो कि दानव को असुर को आगे बढ़ने में बहुत ही मदद करेगा और असुर शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि महर्षि विश्रवा से जो भी पुत्र उत्पन्न हुआ है वो इस पृथ्वी पर सबसे अलग गुणवान और सबसे अलग विद्वान और सबसे अलग शक्तिशाली हुए हैं। तो क्यों ना इसे महर्षि विश्रवा से ही असुर के वंश का शुरुआत किया जाए। दानवराज शुमाली ने अपने पुत्री केकसी से बोले कि हे पुत्री, तुम जाओ और महर्षि विश्रवा से शादी करो और अपने असुर कुल को आगे ले चलो और असुर कुल को आगे बढ़ाने में मदद करो, क्योंकि हमारे असुर जो हैं बहुत कमजोर होते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आज महर्षि विश्रवा के जो भी पुत्र हैं, जैसे कुबेर देख लो, उन्होंने ऐसा शक्तिशाली थे कि ब्रह्मा जी का तपस्या करके उनसे वर प्राप्त करके पुष्पक विमान जैसे और स्वर्ण जैसे लंका लिए। तो क्यों ना तुम उससे शादी करती हो, अगर उससे पुत्र उत्पन्न होता है तो महर्षि विश्रवा से बहुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न होगा और हमारे असुर वंश सबसे आगे होंगे। तो इसी पर केकसी ने पूछी कि हे पिताजी, हमको महर्षि विश्रवा मिलेगा कहाँ। तब राजा दानवराज शुमाली ने बोला कि महर्षि विश्रवा नदी के तट पर सवेरे सवेरे डेली सूर्य को नमन करने और आचमन करने और पूजा करने आता है, वहीं पर तुमको महर्षि विश्रवा मिलेगा और तुम अपने माया से, तुम अपने काले जादू से अपने बस में उसे करके उनसे शादी करो। इतना कहने पर केकसी ने महर्षि विश्रवा के खोज में निकल गए और सवेरे सवेरे गए तो तालाब में, सरोवर में महर्षि विश्रवा सूर्य देव को जल का अर्घ दे रहे थे और केकसी नदी के तालाब के किनारे पर बैठ करके उनको देख रही थी। और जब महर्षि विश्रवा जल अर्पण करके बाहर आए तो केकसी ने उनके पास गया और बोले कि हे महर्षिवर, मैं आपके चरणों का दास बनना चाहती हूँ, मैं आपके शरण में रहना चाहती हूँ, मुझे आप अपने शरण में ले लीजिए और अपना जो है अर्धांगिनी मुझे स्वीकार कर लीजिए। ऐसा सोच करके, ऐसा देख करके महर्षि विश्रवा ने सोचने लगे कि ऐसा देखो कि ये लड़की एक ही बार आई और मुझे अपना अर्धांगिनी बनाने को कह रही है। वैसे महर्षि विश्रवा तो बड़े ही ज्ञानी महर्षि थे, उन्होंने बात को समझ गई, लेकिन केकसी के अंदर इतना मोहनी मंत्र और काला जादू था जो कुछ पल के लिए महर्षि विश्रवा भी भ्रमित हो गया और उनके जाल में फंस गए। बोले हे महर्षिवर, आप मुझे शरण में ले लें और आप जो है मुझे अपने अर्धांगिनी बना लें, मैं यही चाहता हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना सुन करके महर्षि विश्रवा बोले ऐसा तो असंभव है,
लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सोचा जाएगा, चलो मेरे साथ। और जाते जाते महर्षि विश्रवा जब आश्रम पहुंचे तो आश्रम में बोला कि तुम कोई बात नहीं, आश्रम के किसी एक घर के कोने में बैठो शाम तक, तब तक मैं पूजा याचना करके तुम्हारे पास आती हूँ। केकसी का ऐसा मोहनी जादू था महर्षि विश्रवा पर, जो उन पर से महर्षि विश्रवा का दिमाग ही नहीं हटता। पूजा अर्चना करने में बहुत उनको विघ्न आता। जब वो मंत्र जाप करते तो उनका ध्यान केकसी पर ही अटक जाता। तो ऐसे देख करके उनके शिष्य ने ऐसा सोचने लगा कि आज गुरुवर को क्या हो गया है, जो पूजा याचना में ध्यान नहीं अटक रहे हैं और देखते हैं बार बार किसी ख्याल में डूब जाते हैं। ऐसे में तो पूजा असंभव हो जाएगा और पूजा सही से नहीं हो पाएगा। इतना कहने का सामर्थ्य किसी शिष्य में नहीं था, लेकिन सबके मन में ये बात उत्पन्न हो रहे थे, कोई मुख से बोल नहीं रहे थे। तब तक में शाम हो गया और शाम को जब केकसी के पास महर्षि विश्रवा पहुंचे तो बोले, हे स्वामी, बहुत देर हो चुकी है, आप मुझे जो है अपने अर्धांगिनी स्वीकार कर लीजिए। तो बोला कि देखो देवी, तुमसे शादी करने के लिए बहुत विधि विधान का पालन करना होगा, बहुत सारा मंत्र जाप करना होगा। तो केकसी बोली कि हे ऋषिवर, आप तो सभी जितने प्रकार से शादी होते हैं सभी का विधि विधान जानते हैं, क्यों ना आप हमसे गंधर्व विवाह कर लें। गंधर्व विवाह में सिर्फ माला अर्पण करना होता है, एक दूसरे को जो है शपथ लेना पड़ता है, क्यों ना हम दोनों तुरंत ही गंधर्व शादी कर लें। और इतना कह करके महर्षि विश्रवा ज्ञानी थे, इतना संकेत पर उन्होंने सोचा कि बात तो सही है और गंधर्व विवाह करके एक दूसरे के साथ रहने लगे। जब केकसी से शादी कर लिया तो सुबह जब अपने शिष्य के बीच में आए तो पूजा आरंभ किया और सभी शिष्य को बताया कि आज से ये तुम्हारे नई गुरु माता हैं, इनका आज्ञा का पालन करना सभी के लिए सर्वप्रथम तुम लोग का ये धर्म है कि ये गुरु माता के आज्ञा का पालन करना होगा। ऐसा देख करके सभी शिष्य सोचने लगे कि हमारे गुरुवर ये क्या कर रहे हैं, इनका नहीं कुल जाना और नहीं वंश को जाना और अपना अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। ये तो केकसी असुरी वंश के हैं और इनका असुर का जो है गुण इसमें से कभी नहीं हट पाएगा। ऐसा सोच करके सभी शिष्य धीरे धीरे आश्रम से चले गए और जाने लगे। तब महर्षि विश्रवा ने बोला कि तुम सब क्यों जा रहे हो आश्रम से, क्यों मेरे पास से जा रहे हो। तब केकसी बोली कि हे स्वामी, ये लोग को जाने दीजिए, हम लोग ऐसा पुत्र उत्पन्न करेंगे जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा और आपका नाम को भी आगे बढ़ाएगा, आपके कुल के मर्यादा को भी आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए इस सब को नहीं रोकिए, हम लोग अपना ही पुत्र उत्पन्न करेंगे और जो पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानवान होगा और आज्ञाकारी भी होगा, ऐसा पुत्र हम उत्पन्न करेंगे। असुरी के माया से केकसी से रावण जैसे पुत्र उत्पन्न हुए। रावण बचपन से ही बहुत चंचल थे और बहुत चंचल स्वभाव के थे और रावण को जो है केकसी अपने पास अधिक रखने लगी और अपना असुरी विद्या का ज्ञान उसको अधिक से अधिक देने लगा और असुर का जितना भी गुण है सभी गुण उसमें समाहित कर दिया। और उसके बाद बोला कि हे पुत्र, तुम सभी भाई जाओ और तपस्या करो और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके इस तीनों लोक पर विजय प्राप्त करो, यही मेरा आशीर्वाद है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।